हेलो गाइज, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी सागर में। हिंदी सागर में आज आज हम लेकर आए हैं अपना एक नया टॉपिक, जिसमें हम पढ़ेंगे वर्ण के भेद, स्वर की मात्रा, व्यंजन, व्यंजन के भेद, उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। देखिए का यहाँ पे आते हैं हम वर्ण और स्वर। वर्णों के दो भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। पहले पढ़ेंगे हम स्वर के बारे में। स्वर स्वर की ये वर्ण होते हैं, स्वर जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, और ये इनकी मात्राएं होती हैं। इसकी कुल मात्रा ये इतनी होती हैं, जैसे कि ए, आ, ई, उ, ऋषि, ए, ऐ, ओ और औ। इनसे बने कुछ शब्द हैं इनसे बने कुछ शब्द हैं। इसके बाद हम पढ़ते हैं व्यंजन। व्यंजन क्या होता है? व्यंजन हमेशा स्वर सहित बोले जाते हैं, या जब हम व्यंजनों का उच्चारण करते हैं तो हम स्वर सहित व्यंजनों का उच्चारण करते हैं। जैसे कि इसकी डेफिनेशन है, वे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय स्वरों की सहायता ली जाए। यानी कि जिस व्यंजन का उच्चारण हम कर रहे हैं उसमें हमें स्वर की सहायता ली जाती है, उसे व्यंजन कहते हैं। इनका उच्चारण करते समय हवा मुख के अलग अलग स्थानों को छूकर बाहर निकलती है। इनका स्वतंत्र रूप से उच्चारण नहीं किया जा सकता। हिंदी वर्णमाला में इनकी संख्या 33 होती है। देखिए, ये कह रहे हैं कि जो व्यंजन होते हैं वो हमेशा स्वर सहित बोले जाते हैं, और इनका उच्चारण मुख के अलग अलग हिस्से से छूकर बाहर निकलती है। उच्च व्यंजनों का उच्चारण हम स्वतंत्र रूप से नहीं कर सकते, हमेशा स्वर के साथ ही इसका उच्चारण होता है। और हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या 33 होती है। आगे हम देखते हैं व्यंजन की तालिका। ये देखिए, ये व्यंजन की तालिका है। यहाँ व्यंजन को अलग अलग भागों में बांटा गया है। सबसे पहले जो व्यंजन है ये यहाँ से स्टार्ट होते हैं, कैसे। पहले इसे 5 वर्गों में बांटा गया है: कै वर्ग, चै वर्ग, टै वर्ग, तै वर्ग और पै वर्ग। ये पांच ये पांच खंड इसके किए गए हैं, और प्रत्येक खंड में 4 4 अंक हैं, और पांचवा ये बीच में जोड़ा जाता है। इसके बाद आते हैं अंत अस्त व्यंजन। अंत अस्त व्यंजन कौन कौन से होते हैं? य, रे, ल और व। उसके बाद ऊष्म व्यंजन, श, श और है। उसके बाद संयुक्त व्यंजन, क्षत्र, त्र, अज्ञ और श्रम। आवक्त वर्ण, ये ज, फ और आ होते हैं, और ये होते हैं पंचवर्ण अक्षर। ये होते हैं पंचवर्ण अक्षर। ये व्यंजन की ये तालिका है। और इसके बाद हम देखते हैं व्यंजन के भेद। व्यंजन के कितने भेद होते हैं? यहाँ से स्टार्ट होते हैं व्यंजन के भेद। व्यंजन के ये 3 भेद होते हैं। पहला स्पर्श व्यंजन, दूसरा अस्तव्यस्त व्यंजन, और तीसरा ऊष्म व्यंजन। सबसे पहले आता है स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन कौन से होते हैं? स्पर्श यानी कि छूना। स्पर्श व्यंजन का अर्थ होता है छूना। जिन व्यंजनों के उच्चारण के समय श्वास वायु जिह्वा और मुख के अलग अलग भागों से स्पर्श करती है, वे स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। इनकी संख्या 25 होती है। देखो, जो हमने कै वर्ग, चै वर्ग, टै वर्ग, तै वर्ग और पै वर्ग भागों में बांटा था, वे सारे थे स्पर्श व्यंजन। यहाँ पर भी उनकी तालिका दी गई है। ये सारे होते हैं कैसे और मैं तक, सारे होते हैं स्पर्श व्यंजन, क्योंकि ये मुख के किसी ना किसी हिस्से को छूकर बाहर निकलते हैं। इसके बाद आता है कि प्रत्येक पंक्ति के प्रथम वर्ण के नाम के आधार पर उस वर्ण वर्ग के अन्य व्यंजनों को जाना जाता है। ये बताया था आपको कि जो पहला वर्ग का पहला वर्ण होता है, उसी के आधार पर उसे उसके पूरे वर्ग को जाना जाता है। जैसे कि कै वर्ग, चै वर्ग, टै वर्ग, पै वर्ग और तै वर्ग। इसके बाद आता है अंत अंत अस्त व्यंजन। अंत अस्त का अर्थ होता है मध्य या बीच, और अस्त का अर्थ होता है स्थित।
इन व्यंजनों का उच्चारण स्वर और व्यंजन के मध्य का सा होता है। उच्चारण के समय जिह्वा मुख के किसी भी भाग को स्पर्श नहीं करती। ये चार है, या ये कह रहे हैं कि जो ई अंत अस्त व्यंजन है, ये मुख के किसी भी भाग को स्पर्श नहीं करती। जो हमारी जिह्वा होती है, ये मुख के किसी भी हिस्से को स्पर्श नहीं करती जब हम अंत अस्त वर्णों का उच्चारण करते हैं, जैसे ये, रे, ले और वे। ये हमारे मुख के जिह्वा हमारे मुख के किसी भी हिस्से को स्पर्श नहीं करती, बीच से होकर निकलती है। तीसरा है उष्म व्यंजन। उष्म का अर्थ होता है गर्म। इन व्यंजनों के उच्चारण के समय वायु मुख से रगड़ खाकर उष्म पैदा करती है, यानी कि गर्मी पैदा करती है। यानी उच्चारण के समय मुख से गर्म हवा या गर्म वायु निकलती है। इनकी संख्या भी चार होती है, श, श और है। ये तीन तरह के थे। उसके बाद आता है उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। देखो, जो हमने अब तक व्यंजन पढ़े हैं, उनका हमने पढ़े थे कि व्यंजन तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? स्पष्ट। जो हमने व्यंजन पढ़े थे उनके तीन प्रकार पढ़े थे हमने। कौन कौन से पढ़े थे? तीन। स्पर्श, अंत अस्त और ऊष्म। अब हम पढ़ेंगे कि इन व्यंजनों का उच्चारण हम मुख के किन किन स्थानों, किन किन भागों से करते हैं। जैसे कि सबसे पहले ये यहाँ से देखिए आप, व्यंजनों का उच्चारण करते समय हवा मुख के अलग अलग भागों से टकराती है। उच्चारण के अंगों के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण इस प्रकार किया जाता है। सबसे पहले जो कंठ, यानी कि गले, वे वर्ण जो हमारे गले से होते हुए वायु बाहर की तरफ निकालते हैं, जैसे कि ए, आ, एह, के, खे, गे, घे और डे है। ये वे वर्ण है जो हमारे गले की सहायता से बोले जाते हैं। उसके सेकंड नंबर पे आता है तालवे, यानी कि कठोर तालवे। जो हमारे मुख का कठोर हिस्सा होता है तालवे का, उसकी उसकी रगड़ खाकर जो वर्ण का उच्चारण हम करते हैं वो ये होते हैं। देखिए, इसमें दिए भी गए हैं। जो हमारा कंठ है ये नीचे है, यहाँ कंठ से हम, यहाँ से जब हम इन वर्णों का उच्चारण करते हैं तो यहाँ से इनकी आवाज निकलती है। इसके बाद तालवे हमने देखा, ये तालवा है। तालवा यानी कि मुख का ऊपरी हिस्सा, अंदर के साइड का जो मुख का ऊपरी हिस्सा होता है उससे। तीसरा होता है मूर्धन्य कठोर तालवे के अगले भाग, यानी कि ये टैवर। हम इसका उच्चारण जब कहाँ से करते हैं, ये देखो, ये इसका बाहरी हिस्सा होता है यहाँ पे। ये इस चित्र के माध्यम से हम समझाया जा रहा है कि कौन से उच्च वर्णों का उच्चारण हम मुख के किस हिस्से से करते हैं। चौथा आता है दंत, यानी दांतों से। ते, थे, दे, धे, ने, ले, से और जे। ये कहाँ है? ये देखो, ऊपर दिखाया जा रहा है। ये हमारे कहाँ से दांत, जब हम इनका उच्चारण करते हैं तो हमारे दांतों का प्रयोग इसमें होता है। पांचवा आता है ओष्ठ्य, यानी कि दोनों होठों से। यानी कि कुछ वर्ण ऐसे हैं जब हम उनका उच्चारण करते हैं तो उसमें दोनों होठों का यूज या प्रयोग किया जाता है, जैसे ऊ, पे, फे, बे, भे, में। जब हम इनका उच्चारण करते हैं तो हमारे दोनों होठ एक दूसरे को स्पर्श करते हैं। और इस तालिका के माध्यम से नेक्स्ट आता है दंत उष्ठ्य। ऊपरी दांत के व निचले होठ से, यानी कि जो ऊपर वाले दांत और निचले वाले होठ का स्पर्श होता है जब हम इन वर्णों का उच्चारण करते हैं। नासिक्य, यानी कि यहाँ पे देखिए नासिक है, ये आ रहा। यहाँ पे जब हम उच्चारण करते हैं तो उसमें नाक का यूज होता है, यानी कि जब इन वर्णों का उच्चारण करते हैं तो हवा नाक से बाहर आती है, जैसे अणे। जब हम इनका उच्चारण करते हैं तो जो हमारे नाक के दोनों भाग होते हैं वे फूल जाते हैं। इसके बाद आता है कंठ तालव्य। कंठ और तालुओं से ए और ऐ, यानी कि जो हमारा कंठ, गला और तालुआ दोनों का यूज होता है।
9 नंबर पे आता है कंस्टोस्ट है गले और होठ से, यानी कि जब हम ओ औ का उच्चारण करते हैं तो हमारे गले और होठ से हवा रगड़कर बाहर निकलती है। इन सब से ये सब आप लोगों के नॉलेज के लिए था, और आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू। और वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करना।